अपने पीरियड को देखकर ये समझ सकते हो कि आपको कंसेप्शन होगी या फिर नहीं होगी, यानी कि आपको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। फ्रेंड, जो पीरियड हमारे होते हैं ना, पीरियड हमारा बहुत ही एक अच्छा साइन होता है जो कि हर चीज बताता है कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, आगे भी प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, जब तक आप इसको ठीक नहीं कर लेते हो। क्योंकि फ्रेंड, जो हमारा जो पीरियड का कलर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जो है मायने रखता है आपके लिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो उसके लिए, अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे, आपको समझना काफी जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करते हो तो आपको ये तो समझना है ना कि आपको अपनी बॉडी को सही करना है, अपने शरीर को हेल्दी रखने हैं। तो इसको समझना, इसको जरूर से जरूर आप समझो कि कहीं आपका हार्मोन तो डिस्टर्ब नहीं है, कहीं पीसीओएस की समस्या नहीं है, कहीं थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक हाईली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है, ये पीरियड आपका कैसा होता है, किसको नॉर्मल पीरियड कहते हैं और किसको एबनॉर्मल पीरियड कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड जैसे कि हल्का स्पॉटिंग होके पिंकिश कलर का आ रहा है, और ये पिंकिश कलर का शुरू से लेके और 2 से 3 दिन आता है, और ये पिंकिश में ही जो है रह जाता है, पिंक में ही रह जाता है और स्पॉटिंग में ही रह जाता है, थोड़ा सा स्पॉटिंग से ज्यादा होता है लेकिन ये कलर में पिंक में ही आता है, तो ये पीरियड आपका सही नहीं है। ये पीरियड आपका दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी ये नहीं होने देगी और आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, और इस पीरियड से कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा पीरियड आपको आ रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने बॉडी को समझना है, जानना है और डाइट थेरेपी लेना है। देखो फ्रेंड, डाइट थेरेपी ऐसी चीज होती है जिससे कि आप बड़े बड़े बीमारी को भी मात दे सकते हो। अगर डाइट के साथ जो डाइट अगर आप लेते हो तो उससे अंडे की क्वालिटी भी बनती है, पीरियड भी सही होते हैं, हैवी पीरियड आ रहे हैं वो भी सही जो है वो भी सही हो जाते हैं, पीरियड फ्लो कम आ रहा है वो भी सही हो जाता है। सब पे मेरे वीडियो हैं, मैंने जो है एक एक स्टेप के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो वीडियो को ढूंढोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं मिला तो प्लेलिस्ट को चेक कर लो, आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ये तो पीरियड हो गए, अब जो दूसरा जो आपको पीरियड आते हैं, ये पीरियड ऐसे आते हैं कि जैसे कि आपका ब्लीडिंग तो हो, लेकिन ये ब्लीडिंग आपको गाजर के जैसा जो आपको बहुत ज्यादा जैसे कि रेड कलर का ब्लीडिंग नहीं होता है, बहुत हल्का कलर का ब्लीडिंग होता है, और ये ब्लीडिंग आपको 1 से 2 दिन रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। पहले शुरू होता है तो ब्राउन में शुरू होता है, और फिर ये 1 से 2 दिन के बाद ही बंद हो जाता है, तो ये भी मतलब कि 1 से 2 दिन फ्लो रहते हैं, और 2 से 3 ही पैड आपका जो है गंदा होता है, चार मतलब कि 3-4 पैड इतना ही गंदा होता है, तो ये भी पीरियड सही नहीं है। ये भी पीरियड दर्शाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं या तो आपके हार्मोन डिस्टर्ब है, या तो आपके शरीर में ब्लड की कमी है, या फिर आपको एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम है, जिससे कि आपका जो पीरियड है वो खुल के नहीं आ रहा है। उसके है ब्लैक ब्लीडिंग होना। बहुत सारी महिलाओं को बहुत ही ज्यादा ब्लैक ब्लीडिंग होता है, तो ब्लैक ब्लीडिंग जब होता है और उसमें क्लॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये ब्लैक ब्लीडिंग आपको कंसेप्शन नहीं होने देता है। क्योंकि ये ब्लैक ब्लीडिंग ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर की जो जो चीजें हैं वो शायद उसमें कोई ना कोई गड़बड़ियां हैं, कोई ना कोई दिक्कतें हैं, जो कि ये ब्लैक ब्लीडिंग हो रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। ब्लैक ब्लीडिंग के साथ आपका जो है बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े भी आपके लिए सही नहीं है। इस कंडीशन में भी आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं होगी, कंसेप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो एक और ब्लीडिंग आती है, जैसे कि आपको ना ब्लैक आएगा और ना बहुत ज्यादा रेड आएगा, बीच का जो है हल्का सा पानी के जैसा, और उसमें हल्का फुल्का रेड रहेगा, हल्का रेड रहेगा और पानी के जैसा रहेगा। और इस ब्लीडिंग की खासियत ये होती है कि ये ब्लीडिंग में स्मेल बहुत ज्यादा रहते हैं। ये ब्लीडिंग ऐसा होता है कि इसमें गंध बहुत ज्यादा, जब आपका ब्लीडिंग होगा, पीरियड आएगा, तो उसमें जो है उसमें गंध बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये ब्लीडिंग ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिससे कि ऐसा ब्लीडिंग आपको आ रहा है। जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो जो आपका यूट्रस होता है ना, जो आपकी बच्चेदानी होती है, उसके मुंह पे छाले जैसा पड़ जाता है, यानी कि आपको आपका जो बच्चेदानी है बिल्कुल घायल हो जाता है, आपका अंदर का जो सिस्टम होता है ना वो बिल्कुल घायल हो जाता है, जिस वजह से कि आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई है। जो गुड बैक्टीरिया है वो जो है खत्म हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया जो है उत्पन्न हो जाते हैं,
जिससे कि आपको इन्फेक्शन, पीआईडी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है। तो फ्रेंड्स अगर जो है ऐसा ब्लीडिंग हो रहा है तो भी आप सचेत हो जाओ कि इस कलर के ब्लीडिंग में भी आपको कंसेप्शन नहीं हो सकती है। ये आपको दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी जो है प्रॉब्लम है। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में आएगा कि तब या तो कोई फाइब्रॉइड वगैरह हो रहा है या फिर कोई अन्य डिजीज हो रहा है जिससे कि ये आपको हैवी ब्लीडिंग आ रही है। तो हैवी ब्लीडिंग भी सही नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हमारा ब्लीडिंग होना कितने दिनों तक चाहिए और नॉर्मल ब्लीडिंग हो कैसा होगा जिससे कि हमें कंसेप्शन होगा। तो देखो ब्राउन कलर से शुरू होता है। जब आपकी ब्लीडिंग की फ्लो शुरू होती है तो सबसे पहले मटमैला कलर का, ब्राउन कलर का शुरू होता है, और जब ये शुरू होता है तो धीरे धीरे ये क्या होता है कि ब्राउन कलर का होते होते धीरे 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 ये रेड में जो है चेंज हो जाता है और फ्लो के रूप में आने लगता है। तो अगर आपको आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पहले ब्राउन आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे रेड आ रहा है, और ये क्या होता है कि पहले दिन थोड़ा कम आएगा, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि फुल जो है हैवी आएगा, दूसरे तीसरे दिन फुल हैवी आएगा। उसके बाद ये क्या होगा कि तीसरे दिन चौथे पांचवें दिन हल्का फुल्का धीरे धीरे होके और फिर ब्राउन कलर का होके ये खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट आपको 4 से 5 दिन ये सारी प्रोसेस में लग जाती है, किसी किसी को 6 दिन भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका भी ऐसा ब्लीडिंग आ रहा है कि सबसे पहले जो है हल्का ब्राउन आ रहा है, उसके बाद रेड हो जा रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्राउन कलर का होकर खत्म हो जा रहा है, तो ये ब्लीडिंग नॉर्मल होती है। कम से कम 80 ml तक आपका ब्लड आना चाहिए। उसके बाद पैड की बात करें तो पैड कम से कम फ्रेंड्स आपका, अगर जो है नॉर्मली भी मैं बात कर रही हूँ, तो 8 पैड तो आपका गीला होना ही होना चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो ये जो है आपको बता रहा है कि ये दिक्कतें हैं आपको। अगर इससे ज्यादा जैसे कि 10-15 जो है नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, तो 10-15-20 भी पैड जो है आपका खराब हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है नॉर्मल जैसे ब्लीडिंग होती है उसमें 15-20 से पैड जो है आपका खराब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15 पैड भी खराब हो रहे हैं तो ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको कंसेप्शन हो जाएगा। अगर आपको जो है मतलब कि स्पॉटिंग ब्लीडिंग होके और ब्लीडिंग रुक जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी है। तो आयरन रिच युक्त चीजों का इस्तेमाल करें, आयरन की जो है मेडिसिन का इस्तेमाल करें, जो है अंदर का इस्तेमाल करें, अपने डाइट को बैलेंस करें। इसके साथ हैवी ब्लीडिंग आ रही है तो फ्रेंड्स इसके पे भी मेरे वीडियो है, पीरियड का फ्लो कम आ रहा है उसके पे भी वीडियो है। अजवाइन वगैरह का पानी इस्तेमाल करोगे तो ये पीरियड सही हो जाएंगे, पीरियड में ही इसको लेना रहता है। अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको करने क्या है कि अजवाइन के पानी को जो है पीना है, अजवाइन के पानी से निचले अंगों को धुलना है और अजवाइन की धुनी लेना है। ये सारे काम करोगे तो आपको इन्फेक्शन में भी जो है आपको बहुत ज्यादा जो है इससे राहत मिलेगा। अगर इन्फेक्शन बहुत ही क्रॉनिक हो गया है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसको जो है सही करने का काम करिए। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अब समझ में आ गए होंगे कि कैसी ब्लीडिंग जो है सही रहती है और कैसी ब्लीडिंग सही नहीं रहती है। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगी या फिर अगला वीडियो बना दूंगी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो अगला वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।